महाराज, आज बहुत आग्रह, बहुत निवेदन करने पर द्वारपाल भगवान द्वारिकाधीश से मिलने जाते हैं, पूछने जाते हैं कि प्रभु, एक नितांत ब्राह्मण आया है दरवाजे पर और उसकी चुटिया है, मस्तक रेखा जो है उसके ललाट उसके चमक रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कोई ब्राह्मण पुत्र ही है, कोई ब्राह्मण ही है। परंतु प्रभु वह अपने आप को आपका मित्र बताता है, कहता है हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और द्वारपाल जो है बड़े भाव से बताते हैं कि प्रभु वह कैसा है। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्रामा, धोती फटी से लटे धूपटी और पायो आयो बसो कहीं यही ग्रामा, द्वार खड़े द्रिज दुर्बल एक वसुधा यही धामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कहते हैं प्रभु धोती फटी है, अच्छे वस्त्रों को भी नहीं पहना है, मलिन वस्त्र पहना है, सिर पर पगड़ी लगा रखी है, वो भी कई जगह से फटी हुई है, चरण में पादुका नहीं पहना है, बहुत नितांत ब्राह्मण प्रतीत होता है। परंतु प्रभु आपका धाम पूछ रहा है, आपको याद कर रहा है और बता रहा है अपने आप को कि मैं भगवान द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। प्रभु अब आप ही बताओ क्या आदेश है आपका। तो जैसे ही प्रभु ने नाम सुना सुदामा, वैसे ही अपने पलंग से सुदामा सुनते ही प्रभु तुरंत दौड़ते हुए नंगे पांव दौड़ पड़े अपने उस मित्र से मिलने कि आज हमारे बचपन का सखा मेरा मित्र वह सुदामा आज हमसे मिलने आया है। ऐसे दौड़ पड़े कि कंकड़ पत्थर दीवाल कुछ नहीं दिख रहे। प्रभु लड़ते भिड़ते गिरते उठते और दौड़ पड़े सुदामा से मिलने। महाराज दौड़ते दौड़ते जब जा रहे हैं, रुक्मणी जी ने देखा कि अरे प्रभु को क्या हो गया, इतनी व्याकुलता लेकर के, इतने भाव विभोर होकर के दौड़ते हुए किससे मिलने जा रहे हैं। दौड़ते हुए जा रहे हैं सब सैनिक, द्वारपाल सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा यह कौन सा प्राणी है, यह कौन है जो गोविंद इतने उदार भाव से उस नितांत ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण के पास मिलने जा रहे हैं। यह कौन है। आज गोविंद नंगे पांव दौड़ पड़े हैं। जैसे दरवाजे पर आया और
सुदामा की इस दीन दशा को देख करके, उनकी हालत को देख करके गोविंद की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और देखा, झट से गले लगा लिया। अरे मित्र, अहो भाग्य, आप हमारे यहाँ पधारे, मेरा यह द्वारिकापुरी कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया मैं। आज आप जैसे ब्राह्मण के चरणों की रज इस द्वारिका में पड़ी। प्रभु गले लग गए, आशीर्वचन लिया और द्वारपालों से कहा कि एक पारात लेके आओ और इनकी पाद प्रक्षालन के लिए, पैर धोने के लिए पात्र और जल लेके आओ। गोविंद हमारे सुदामा को लेकर के सीधे महल की ओर गए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। आज प्रभु जो है अपने उस मित्र सुदामा से पूछते हैं, अरे मित्र, आप बहुत दिन में पधारे, यह द्वारिकापुरी जो है ना धन्य हो गई। मेरा यह महल जो है यह धन्य हो गया। आप जैसे ब्राह्मण के चरणों की रज इस महल में पड़ गई। मित्र, अब सुदामा जी का पैर धोने के लिए जल और पात्र मंगाया गोविंद ने। रुक्मणी जी यह देखकर आश्चर्यचकित हैं। सभी द्वारपाल, सैनिक, मंत्रीगण सब जो है यह देख करके आश्चर्यचकित हैं कि यह है कौन जिसे यह गोविंद मेरे प्राण वल्लभ द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठा करके इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। आखिर यह है कौन? अब महाराज जैसे ही सामने पारात और जल रखा है, सुदामा की यह दशा देख करके, उनकी ऐसी हालत देख करके करुणानिधि के आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परब को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परब को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज, परमात्मा जल रखा है, पात्र रखा है, परंतु सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख करके अपने अश्रु से उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। अपने आंखों के आंसू से उनके चरणों को पखारा। उनकी ऐसी दशा द्वारिकाधीश से देखी नहीं जा रही कि हम मेरी मित्र की ऐसी दशा। ऐसा विचार करते करते अपने आंखों से अश्रु से द्वारिकाधीश ने
अपने मित्र सुदामा के पांव को प्रताक्षालन किया, धोया, और यह सब देख रहे हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया कहो तुम कैसे हो? कन्हैया तुम यह क्या कर रहे हो? कहाँ तुम राजा और कहाँ मैं यह तुच्छ ब्राह्मण? राजा के सामने मैं क्या हूँ, यह तुम क्या कर रहे हो? कन्हैया कहते हैं कि विप्रः प्रसादः धरणी धरोहम, कि विप्रः प्रसाद धरणी धरोहम, विप्रः प्रसादात् कमलावरोहम। कहते हैं, हे विप्र देवता, हे मित्र, आपके ही, आप ब्राह्मणों, आप विप्रों के ही प्रसाद का फल है, आप ही के आशीर्वाद का यह फल है कि मैं द्वारिका का राजा बना हूँ, द्वारिकाधीश हूँ। विप्र के चरण कमल के नीचे ही रहना हमारा कर्तव्य है, अपने गुरु के अधीन रहना ही हमारा धर्म है। और ये जो सब संपदा दिख रही है, भवन दिख रहे हैं, यह सब ऐश्वर्य जो हमारे पास दिख रहा है, वह सब आप ब्राह्मणों की, आप विप्रों की कृपा से ही तो है। अब महाराज पांव पखारा और आशीर्वचन लेने लगे। इतनी भाव विभोर होकर के कन्हैया का सुदामा को भोजन कराए। बोले, मित्र अब तुम थक गए हो, चलो भोजन प्रसाद ले लो, फिर हम बात करते हैं। आज भोजन प्रसाद कन्हैया ने अपने हाथों से गोविंद ने सुदामा को कराया। सभी रानियां, रुक्मणी आदि सब देख रही हैं। और भोजन प्रसाद कराने के बाद जब दोनों मित्र सुदामा और कृष्ण शयन करने लगे, बैठे हैं, बातें करने लगे, तो महाराज रुक्मणी ने सोचा कि यह जो है कोई प्रतापी ब्राह्मण होंगे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण होंगे, इसीलिए तो स्वामी इतने सेवा कर रहे हैं, अतः हमें भी इनका आशीर्वचन लेना चाहिए, इन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज आज रुक्मणी जी जो है जाकर के सुदामा के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वचन लिया। जैसे ही आशीर्वचन लेने जा रही थी, सुदामा ने पूछा, रे कृष्ण शादी ब्याह तो हो गए तुम्हारे? कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, ये सब नहीं देख रहे हो, ये सब रानियां हमारी ही तो हैं। सुदामा ने कहा, रे कृष्ण तुमने मुझे बुलाना भूल गया, आप मुझे अपने विवाह में बुलाए नहीं। कृष्ण ने कहा, रे भाई क्या बताएं, भूल गया कोई बात नहीं, परंतु अब तो आ गए हो, कम से कम आशीर्वचन सभी रानियों को दे दो। आज रुक्मणी जी सर्वप्रथम पहले नंबर पर आती हैं और प्रणाम करती हैं। सुदामा जी कहते हैं, देवी सौभाग्यवती भव। ऐसे ही कालिंदी पधारी, सुदामा ने कहा, देवी सौभाग्यवती भव। ऐसे ही कर करके सभी रानियां क्रमशः आशीर्वचन लेने लगी। अब सुदामा जी सबको देवी सौभाग्यवती भव, देवी सौभाग्यवती भव, देवी सौभाग्यवती भव सभी रानियों को दे रहे हैं। महाराज आशीर्वचन देते देते उनके हाथ दुखने लगे। अब एक दो हो तब तो परमात्मा की तो
16,108 रानी। अब 16,108 अगर क्रमशः आशीर्वाद लेने आए तो एक व्यक्ति कितना आशीर्वाद देगा? तो सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण, ये सब अपनी ही है ना कि पड़ोस से भी बुला लिया है तूने? कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं मित्र, ये सब अपनी ही रानियां हैं, पड़ोस से नहीं बुलाया। सुदामा कहते हैं, कृष्ण